अध्याय 13। खतरे की घंटी। ग्लिंडा द गुड क्वाडलिंग देश में अपने महल में अपने मन को व्यस्त रखने के लिए कई काम करती थी, क्योंकि वह न केवल अपनी नौकरानियों के समूह की बुनाई और कढ़ाई का काम देखती थी तथा उन सभी लोगों की सहायता करती थी जो उसकी मदद के लिए आते थे, पशु पक्षी और मनुष्य भी, बल्कि वह जादू टोने की कला की एक करीबी छात्रा थी और अपना अधिकांश समय अपनी जादुई प्रयोगशाला में बिताती थी, जहां वह हर बुराई का इलाज ढूंढने और जादू में अपने कौशल को पूर्ण करने का प्रयास करती थी। फिर भी वह हर दिन ग्रेट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये देखना नहीं भूलती थी कि क्या ओज़मा और डोरोथी के फ्लैटहेड्स के जादुई पहाड़ और स्कीजर्स के जादुई द्वीप पर जाने का कोई उल्लेख है। अभिलेखों ने उसे बताया कि ओज़मा पहाड़ पर पहुंच गई थी, कि वह अपने साथी के साथ भाग गई थी और स्कीजर्स के द्वीप पर चली गई थी, और रानी कुइयो ने द्वीप को इस तरह से डुबो दिया था कि वह पूरी तरह से पानी के नीचे था। फिर यह बयान आया कि फ्लैटहेड्स मछलियों को जहर देने के लिए झील पर आए थे और उनके सर्वोच्च तानाशाह ने रानी कुइयो को हंस में बदल दिया था। ग्रेट बुक में कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया था और इसलिए ग्लिंडा को यह नहीं पता था कि चूंकि कुइयो अपना जादू भूल गई थी, इसलिए स्कीजर्स में से कोई भी नहीं जानता था कि द्वीप को फिर से सतह पर कैसे लाया जाए। इसलिए ग्लिंडा को ओज़मा और डोरोथी की चिंता नहीं थी, जब तक कि एक सुबह जब वह अपनी नौकरानियों के साथ बैठी थी, अचानक बड़ी अलार्म घंटी की आवाज़ आई। यह इतना असामान्य था कि हर नौकरानी चौंक गई और यहाँ तक कि जादूगरनी भी एक पल के लिए यह नहीं समझ पाई कि अलार्म का क्या मतलब है। तभी उसे वह अंगूठी याद आई जो उसने डोरोथी को तब दी थी जब वह अपने काम पर जाने के लिए महल से बाहर निकली थी। अंगूठी देते समय ग्लिंडा ने छोटी लड़की को चेतावनी दी थी कि जब तक वह और ओज़मा वास्तविक खतरे में न हो, तब तक वह इसकी जादुई शक्तियों का उपयोग न करे, लेकिन फिर उसे अपनी उंगली पर इसे एक बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर घुमाना था और ग्लिंडा की खतरे की घंटी बज जाती थी। तो जादूगरनी को अब पता चल गया था कि उसके प्यारे शासक और राजकुमारी डोरोथी पर खतरा मंडरा रहा है, और वह ये जानने के लिए अपने जादू के कमरे में गई कि यह किस तरह का खतरा है। उसके सवाल का जवाब बहुत संतोषजनक नहीं था, क्योंकि यह केवल इतना था, ओज़मा और डोरोथी स्कीजर्स द्वीप के महान गुंबद में कैदी हैं, और गुंबद झील के पानी के नीचे है। क्या ओज़मा में द्वीप को सतह पर लाने की शक्ति नहीं है? ग्लिंडा ने पूछा। नहीं, जवाब था, और रिकॉर्ड ने इससे अधिक कुछ कहने से इनकार कर दिया, सिवाय इसके कि रानी कुइयो, जो अकेले ही द्वीप को उठने का आदेश दे सकती थी, को फ्लैटहेड सुडिक ने डायमंड स्वान में बदल दिया था। फिर ग्लिंडा ने ग्रेट बुक में स्कीजर्स के पिछले रिकॉर्ड देखे। मेहनती खोज के बाद उसे पता चला कि कुइयो एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसने अपनी ज्यादातर शक्ति जादू के माहिरों को धोखे से 3 मछलियों में बदल कर हासिल की थी, सोने, चांदी और कांस्य की, जिसके बाद उसने उन्हें झील में फेंक दिया था। ग्लिंडा ने इस जानकारी पर गंभीरता से विचार किया और फैसला किया कि ओज़मा की सहायता के लिए किसी को जाना चाहिए। हालांकि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ओज़मा और डोरोथी लंबे समय तक डूबे हुए गुंबद में रह सकते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि जब तक कोई द्वीप को ऊपर उठाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वे बाहर नहीं निकल सकते थे। जादूगरनी ने अपनी सारी रेसिपी और जादू की किताबें खंगाल ली, लेकिन उसे कोई जादू नहीं मिला जिससे डूबे हुए द्वीप को ऊपर उठाया जा सके। जादू टोने में ऐसी चीज की पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर ग्लिंडा ने एक छोटा सा द्वीप बनाया, जिसे कांच के गुंबद से ढका गया था, और उसे अपने महल के पास एक तालाब में डुबो दिया और उसे सतह पर लाने के लिए जादुई तरीके आजमाए। उसने ऐसे कई प्रयोग किए, लेकिन सभी असफल रहे। ये करने में आसान काम लग रहा था, फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाई। फिर भी बुद्धिमान जादूगरनी ने अपने दोस्तों को मुक्त करने का कोई रास्ता खोजने की हिम्मत नहीं की। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छा काम स्कीजर देश में जाना और झील की जांच करना था। वहां रहते हुए उसे अपनी समस्या का समाधान खोजने और ओज़मा और डोरोथी को बचाने की योजना बनाने की अधिक संभावना थी। इसलिए ग्लिंडा ने अपने सारसों और हवाई रथ को बुलाया और अपनी सेविकाओं को बताया कि वो यात्रा पर जा रही है और जल्दी वापस नहीं आ पाएगी। वह रथ में सवार हो गई और उसे तेजी से एमरल्ड सिटी ले जाया गया।
राजकुमारी ओज़मा के महल में बिजुका अब ओज़ की भूमि के शासक के रूप में काम कर रहा था। उसके लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं था, क्योंकि राज्य के सभी मामले बहुत आसानी से चलते थे, लेकिन वह किसी अप्रत्याशित घटना के लिए वहां मौजूद था। ग्लिंडा ने स्केयरक्रो को ट्रॉट और बेट्सी बॉबिन के साथ क्रिकेट खेलते हुए पाया। ये दो छोटी लड़कियां थीं जो ओज़मा के संरक्षण में महल में रहती थीं और डोरोथी की बहुत अच्छी दोस्त थी तथा सभी ओज़ लोगों द्वारा बहुत प्यार की जाती थीं। कुछ हुआ है, ट्रॉट चिल्लाया जब जादूगरनी का रथ उनके पास उतरा। ग्लिंडा यहाँ कभी नहीं आती, सिवाय इसके कि कुछ गलत हो गया हो। मुझे आशा है कि ओज़मा या डोरोथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा, बेट्सी ने चिंतित होकर कहा जब सुंदर जादूगरनी अपने रथ से नीचे उतरी। ग्लिंडा बिजुका के पास पहुंची और उसे ओज़मा और डोरोथी की दुविधा के बारे में बताया और उसने आगे कहा, हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा, बिजुका। बेशक, बिजुका ने जवाब दिया, एक विकेट पर लड़खड़ाते हुए और अपने रंगे हुए चेहरे पर गिरते हुए। लड़कियों ने उसे उठाया और उसके भूसे के टुकड़ों को थपथपाकर सही आकार दिया, और वह ऐसे बोलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी डूबे हुए द्वीप को नहीं बनाया है। हमें जल्द से जल्द एक राज्य परिषद बनानी चाहिए, जादूगरनी ने सुझाव दिया। कृपया ओज़मा के सभी सलाहकारों को इस महल में बुलाने के लिए दूत भेजें। फिर हम तय कर सकते हैं कि क्या करना सबसे अच्छा है। बिजुका ने ऐसा करने में कोई समय नहीं गंवाया। सौभाग्य से अधिकांश शाही सलाहकार एमरल्ड सिटी में या उसके आसपास ही थे, इसलिए वे सभी उसी शाम महल के सिंहासन कक्ष में मिले।